दोस्तों द सीरीज ऑफ लेजेंड बिग शॉट के बारे में आप जानेंगे कि एक गुजरात का एक छोटे से गांव का लड़का एक इंडियन इंडस्ट्री में कैसे अपना नाम एक बिजनेसमैन की तरफ ले जाता है। और इसके बारे में बेहतरी से जानने के लिए इस वीडियो का आप कंटिन्यू देखिएगा। दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे एक धीरू भाई अंबानी जब स्टार्टअप अपना किए थे एक मुंबई में। एक इसके बिजनेस से बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव, लेकिन अपने आप को कभी पीछे नहीं छोड़ा। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड के रूप में निकला। उसके दो बेटे थे, मुकेश अंबानी और थे। और इसी बात पे उसने एक ऐसी चीज़ कही कि निगेटिविटी पब्लिसिटी को वो कैसे बेस्ट पब्लिसिटी बनाते हैं और वही ब्रेकिंग न्यूज में आ जाते हैं। इससे पहले जब पता है आपको कि जिसके अखबार में उसके बारे में बहुत सारी निगेटिविटी रहते थे और उसी के नेक्स्ट पेज में उसके अपने बारे में पॉजिटिविटी देते थे और पब्लिसिटी करते थे। आपको पता होगा जितने अखबार छापते थे उसके बारे में निगेटिव हो ही जाता है। उस बंदे ने कभी मुड़ कर पीछे नहीं देखा। इस एक बार अब स्टोरी शेयर करना चाहूँगा मैं। ये यूक्रेन में जो वो पेट्रोल पंप पे रहते थे तो उस सिक्का का जो वैल्यू था यूक्रेन की, उस सिक्का से ज़्यादा उसमें रहती चांदी की ज़्यादा वैल्यू थी। और उस सिक्के को उसने पिघला करके चांदी निकाल करके ब्रॉड मार्केट में जाकर लंदन में जाकर बेचा। उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि उस समय लंदन जाने के लिए बहुत सारे मनी की जरूरत थी क्योंकि उसका वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा। तो जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो उसके बगल में 25 पैसा का चाय का गिलास मिलता था, लेकिन उसको न पी करके वो एक बड़े होटल में जा करके 1 रुपये वाली चाय पीते थे। पता है क्यों? अब आप सोचते होंगे ये बंदा पागल हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीज़न था। जब वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और चाय बैठ कर पीते थे और बहुत सारे बिजनेस के बारे में बातचीत करते थे, तो वो बंदा वहाँ जा कर के उस क्या बोल रहे हैं उस सीखने का प्रयास करता था। वैसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर, क्योंकि वो भी बंदा जब तक सीखता नहीं तब तक कुछ करता नहीं। सीखने के लिए इतने उत्तेजित थे, 1 रुपये चाय दे करके वो सीखने जाते थे। वो बंदा इतने लेजेंड थे अपने काम के प्रति, हर एक बुक पढ़ते थे वो धीरू भाई अंबानी। और जब 2005 में वो मुंबई वापस आए तो वहाँ देखे वो अपना छोटा सा स्टार्टअप किया अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर, रिलायंस कमर्शियल के नाम से। और शुरू में एक ऐसा हो कि एक दुकान का नाम मुंबई में था रिलायंस, और इसी के देखकर वो ट्रस्ट काफ़ी आगे बढ़ा और धीरे धीरे वो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। और इस समय उसको जैसे कि सब मसाले के दुकान जितने भी थे प्रोडक्ट उसका उत्पादन करते थे, और सिलाई की भी और धागे के भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री थे। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली इसके पार्टनर के साथ एक दरार आ गई, वो अकेले रह गए और साथ ही उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर भी अकेले अपने दम पर बहुत सारे दूसरे देश में जाकर के यूक्रेन की ओर जाकर के स्टार्टअप स्टार्ट किया और अपने एक लेजेंड के रूप में एक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है एक बिजनेसमैन की अपने वर्कआउट के प्रति उसकी ट्रेनिंग देने लगे। बहुत सारे सक्सेस होने के बाद रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी निर्माण किया। और इसी तरह वो एक बड़े इंडस्ट्री के एक ओनली विमल, एक जब वो विमल का भी स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया, इसी के साथ वो लोग उसको पहचानने लगे और हर दुकान में हर शॉप में उसका ओनली विमल का एक एड भी चलाता था हर जगह। और बहुत सारे एड चलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रो इन लाइफ से लोग पहचानने लगे और शेयर मार्केट में उसका जो वैल्यू थी काफ़ी बड़ी थी। और दुनिया की ऐसी कंपनी है जो शेयर मार्केट की IPO बढ़ती जाती थी। और ऐसे ही हम जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय कोई रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेटर दैन द लाइफ। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जब आप स्टार्टअप करेंगे आपको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसी तरह उसने स्टार्टअप बहुत अच्छा से किया और आते ही आते उसने एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई थी। उसके जितने भी थे $25.6 बिलियन। इसी तरह मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति और दुनिया के 11वें सबसे व्यक्ति हैं। उसकी पति नीता अंबानी और बेटी ईशा अंबानी। ओके, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।